अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह कौन है? हु इज़ अल्लाह? नौज़ बिल्लाह, बहुत से मुसलमान भाइयों के जहन में ये बात आती है, शैतान वसवसे डालता है कि अल्लाह है कौन। और अगर शैतानी वसवसे नहीं भी डालता है तो बहुत से गैर मुस्लिम भाई अपने मुसलमान भाई से ये पूछ बैठते हैं कि तुम्हारा अल्लाह है कौन, वो दिखाई क्यों नहीं देता, कैसा दिखता है। इस तरीके के अगर सवालात आते हैं तो मुसलमान भाई बिल्कुल हक्का पक्का रह जाता है और वो जवाब ही नहीं दे पाता है कि हमारा अल्लाह है कौन, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। तो उसका भी ईमान कमज़ोर होने लगता है। तो इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कुरान की रोशनी में। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह इखलास में, सूरह नंबर 112, सिर्फ 4 आयतें हैं। और ये सूरह इखलास जो कि हर मुसलमान को अक्सर याद होती है, लेकिन वो इसका तर्जुमा नहीं जानता तो इसका जवाब भी नहीं दे पाता। तो इंशाअल्लाह इसका मैं तर्जुमा बताऊंगा और इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप किसी के भी सामने इस बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका रब है कौन, किसने आपको पैदा किया है, उसकी पावर क्या है। वैसे तो पावर एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरे कायनात का बादशाह है, पूरे कायनात को उसने बनाया है। बस ये छोटी सी तफसीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आप आगे लोगों को बता सके। तो सूरह इखलास में अल्लाह ताला पहली आयत में क्या फरमाता है? कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, वो तन्हा है, अकेला है, सिर्फ एक है। और दूसरे मजहब की अगर हम बात करें, दूसरे मजहब में एक से ज्यादा खुदा होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा माबूदों को वो पूजते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने साफ वाजे तौर पे बता दिया कि मैं सिंगल हूँ, तन्हा हूँ। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है अल्लाहु समद, यानी अल्लाह बेनियाज है। ही नीड्स नथिंग, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो हमें खिलाता है पर खुद खाने से पाक है, वो हमें सुलाता है लेकिन खुद सोने से पाक है। यानी दुनिया की जितनी भी जरूरतें हैं जो इंसान को हाजत है, वो सारी चीजों से पाक है। यानी वो क्रिएटर है, उसने दुनिया को बनाया है, तो उसे दुनिया की क्या जरूरत, यानी कि पूरी कायनात उसने बना दी है, तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और दूसरे मजहब के जो खुदा होते हैं उन्हें हर चीज की जरूरत होती है, वो सोते भी हैं, खाते भी हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, यानी एक इंसानी जिंदगी जीते हैं, जिसे दूसरे मजहब के लोग खुदा मान लेते हैं, अपना भगवान मान लेते हैं, अपना गॉड मान लेते हैं और उसकी इबादत करते हैं। तो हमारा खुदा बिल्कुल इनसे अलग है, वो तन्हा है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगली आयत में अल्लाह क्या कहता है? लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसे किसी ने जना। यहाँ पर देखिए, जनने से क्या है कि पैदा करना, एक होता है क्रिएट करना, एक होता है बोर्न करना। बोर्न का मतलब जनना और क्रिएट का मतलब बनाना। तो अल्लाह ने हम सबको बनाया है, लेकिन उसे किसी ने नहीं जन्म दिया, ना उसने किसी को जन्म दिया है। दूसरे मजहब के खुदा को अगर आप देखो तो वो शादी करते हैं, फिर उनके बाल बच्चे होते हैं और उसे भी खुदा बोला जाता है, जो उनके बीवी बच्चे होते हैं। जो हमारा खुदा है नौज़ बिल्लाह इन सब चीजों से पाक है, ना उसे किसी चीज की जरूरत है, वो अकेला है और ना उसे किसी ने जना ना उसे किसी ने जना। तो ये इस लाइन से ये वाजे हो जाती है हमारे अल्लाह की क्या पावर है। और आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है, कोई भी उसके इक्वल नहीं है, वो तन्हा और अकेला है। एक एग्जाम्पल देखिए, दुनियावी तौर पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे पहले जमाने में राजा होते थे, यानी एक राज्य का एक ही राजा होता था, उसके जितने भी बेटे होते थे वो राजकुमार या राजकुमारी होते थे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही होता था, तन्हा। इस तरीके से अल्लाह भी एक ही है। अगर दूसरा कोई राजा उस राज्य में आता था तो दोनों में फाइट होती थी, और फाइट होने के बाद जो उस राज्य को जीत लेता था तो वो राजा बन जाता था। यानी कुल मिलाकर पिछले जमाने में भी राजा एक होता था, किंग एक होता था। लेकिन दूसरे मजहब के खुदाओं को अगर देखा जाए तो बहुत सारे खुदा है। तो ये किस तरीके का खुदा है कि वो तन्हा नहीं है, उसके बराबरी के, लेकिन हमारा जो अल्लाह है वो सिंगल है और एक है। तो इस आयतों को अगर आप याद कर ले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि सिंपल सी 4 लाइनों में क्या है कि अल्लाह एक है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसने किसी को जना ना उसे किसी ने जना, और सबसे आखिर में कि उसके बराबरी का कोई है नहीं। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उसकी इबादत कर लेना, लेकिन आज तक दुनिया में ना ऐसा कोई हुआ है और ना होने वाला है। तो अगर आपके जहन में ऐसा शैतान वसवसे डालता है नौज़ बिल्लाह कि अल्लाह कौन है, तो आपको समझ जाना चाहिए। और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे ये सवाल कर दे तो आपको फौरन ये जवाब दे देना चाहिए। ये 4 आयतें हर मुसलमान भाई को याद ही होती है, अक्सर ये सूरह इखलास नमाज में पढ़ते हैं, बस तर्जुमा याद नहीं होता। तो तर्जुमा मैंने सिंपल सा बता दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसे किसी ने जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी का नहीं। तो इतनी सी आयतें आप याद कर लो और आपके जो जहन में शैतान वसवसे डाल रहा है उससे आप बच जाओगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सबको ये बात पता चल जाए और अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।